सुसानो एक ऐसी पावर है जो कुछ सिलेक्टेड उचिया के अंदर छुपी होती है, लेकिन कुछ ही लोग सुसानो को अनलॉक कर पाते हैं। इसकी अवेकनिंग इतनी सिंपल नहीं होती जितने लोगों को लगता है। इसके लिए आपके पास मांगेक्यू शारिंगन होना ही चाहिए, और ये भी कंफर्म नहीं है मांगेक्यू आने के बाद भी यूजर सुसानो को अवेक कर पाएगा या नहीं। मुझे लगता है शायद इसके लिए यूजर की विल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या तो फिर यूजर को टैलेंटेड होना चाहिए इताची और शिसुई की तरह। बेसिकली सुसानो सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, बल्कि ये उचिया की अल्टीमेट पावर है जो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट और फोकस्ड लोगों को ही कंट्रोल करने को मिलती है। तो चलो फिर शुरू करते हैं टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो इन नारुतो एनिमे। नंबर 7, शिसुई उचिहा। शिसुई का सुसानो को डिजाइन काफी नॉर्मल सा ही था, ज्यादा बल्कि नहीं था, और उसके सुसानो का कलर ग्रीन था, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को दिखाता है कि वो कितना सीधा साधा सा बंदा था। शिसुई का सुसानो मेनली ऑफेंसिव और डिफेंसिव बैलेंस में परफेक्ट है, जैसे कि उसके सुसानो के हाथ में एक ड्रिल जैसा वेपन था और वो अपने पेट से आग फेंकता था, जो कि दिखाता है कि उसका फोकस एनिमी को इंस्टेंट न्यूट्रलाइज करने का है। और शिसुई का मांगेक्यू एक आई से भी सुसानो को एक्टिवेट कर और कंट्रोल कर सकता था। और कुछ फैंस कहते हैं और डाटा बुक्स के हिसाब से शिसुई का सुसानो सुनागी स्वॉर्ड वील्ड कर सकता था इनसाइड द आर्मर, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस वेपन माना जाता है। नंबर 6, इताची उचिहा। इताची का सुसानो परफेक्टली फॉर्म तो नहीं था उसकी बीमारी की वजह से, लेकिन उसका सुसानो फुल्ली आर्मर था और उसके सुसानो का कलर रेड दिखाया गया है, जो कि दिखाता है कि वो कितना डिप्रेशन और गिल्ट में है। इताची के सुसानो के सबसे पावरफुल फीचर्स उसके डुअल लेजेंडरी वेपन्स याता मिरर और टोस्का ब्लेड। याता मिरर हर अटैक को डिफ्लेक्ट कर सकता है, प्रैक्टिकली बंदे को इनविंसिबल बना देता है, और टोसु का ब्लेड एक स्पिरिट सोर्ड जो हिट करने वाले को परमानेंटली सील कर देती है और वो उनको गेंजुत्सु वर्ल्ड में बांध देती है। इताची का सुसानो मेनली डिफेंसिव और स्ट्रेटेजी कॉम्बैट के लिए परफेक्ट था, ना कि बस ब्रूट फोर्स के लिए। एनिमेशन में सुसानो का ट्रांसपेरेंट रेड ऑरा और स्केलेटन स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, जो कि उसके काम नेचर को दिखाता है। नंबर 5, ककाशी हटाके। ककाशी के पास मांगेक्यू बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन उसने अपनी लाइफ में सुसानो सिर्फ एक ही बार यूज किया है, वो भी ओबिटो की भीख में मिली हुई आई के साथ, और उसके सुसानो देख के सब शॉक रह गए थे। और ककाशी के सुसानो कलर ब्लू है, जो कि उसके कामनेस और कंट्रोल का सिंबल को दिखाता है, और जो परफेक्टली ककाशी की पर्सनैलिटी से मैच करता है। ककाशी के सुसानो की पावर कम थोड़ी ना थी, उसके सुसानो के एक हाथ में स्वॉर्ड थी जो कभी भी स्विच कर सकता था कामुई शूरिकेन से, और कामुई शूरिकेन भी ओपी एबिलिटी है, अगर किसी को लग गया है तो बंदा ककाशी की डायमेंशन में फंस जाता है और तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक ककाशी ना चाहे। नंबर 4, मदरा उचिहा। मदरा का सुसानो पूरे अल्टीमेट आर्मर जैसा था, और वो मदरा ही था जिसने परफेक्ट सुसानो को इंट्रोड्यूस किया था, और उसके सुसानो कलर डार्क ब्लू है, जो कि दिखाता है कि उसके अंदर कितनी एड भरी हुई है। मदरा इसे एक्सट्रीम डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों के लिए यूज करता है। इसके अंदर जायंट सोर्ड और चक्रा वेपन भी समन कर सकता है। ये सुसानो इतना पावरफुल है कि हर अटैक को रोक सकता है और पूरी बैटलफील्ड को डोमिनेट भी कर सकता है। मदरा का सुसानो इवॉल्व होकर जिसमें विंग्स और एक्स्ट्रा फेसेस आर्मर भी आ जाते हैं, ये फ्लाइंग और डिस्ट्रक्टिव अटैक दोनों हैंडल कर सकता है। बेसिकली मदरा का सुसानो एक वॉकिंग नाइटमेयर है। तो अब बारी आती है टॉप 3 की, और अभी भी वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को पूरी देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 3, सासके उचिहा। सासके का सुसानो पहली बार एक्टिवेट होता है जब वो एक डेस्परेट मोमेंट में था, जब राइकागे का अटैक से बचने के लिए तब उसने पहली बार एक्टिवेट किया था, और उसके सुसानो कलर पर्पल है, जो कि उसे डीप लव और हेट दिखाया गया है। और जैसे जैसे सासके ने कंट्रोल इंप्रूव किया, सुसानो इवॉल्व करता गया, स्केलेटन फॉर्म से फुल आर्मर तक। सासके ही एक ऐसा बंदा है जिसने सुसानो के सभी फॉर्म को यूज किया है, और फिर परफेक्ट फॉर्म में जाके विंग्स और एनर्जी शील्ड भी क्रिएट किए हैं, और इनके साथ वो ऑफेंस और डिफेंस का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन भी बना सकता है। इसके हाथ में चक्रा सोर्ड और बो के साथ साथ लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों अटैक कर सकता है, और सासके अपने बो में ब्लैक फ्लेम्स और लाइटनिंग भी ऐड कर सकता है, जो कि इसकी ट्रू पावर को दिखाता है। और जब सासके परफेक्ट सुसानो में फॉर्म करता है, स्पीड, स्ट्रेंथ और चक्र कंट्रोल का कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली बैटलफील्ड में इनविंसिबल बन जाता है। नंबर 2, इंद्रा ओ सुजुकी। इंद्रा ओ सुजुकी जिन्हें फादर ऑफ ऑल उचिहा भी कहा जाता है। इसका सुसानो डिवाइन लेवल का एंशिएंट वॉरियर था। ये सुसानो प्योर एनर्जी और चक्रा से बना था। इसका साइज और पावर नॉर्मल उचिहा से कहीं ज्यादा था, और इसका कलर पर्पल था, बिल्कुल शास्त्रीय जैसा, जो कि हेट और रिबेलियन को दर्शाता है। इसका डिजाइन एलिगेंट और इंटिमिडेटिंग है। एक परफेक्टली आर्मर्ड जायंट था जिसमें एक्स्ट्रा विंग्स, चक्रा ब्लेड्स और इंदिरा का सबसे पावरफुल वेपन इंदिराज एरो, जो कि इंक्लूड होते ही इनके सुसानो को पावरफुल बना देते हैं। ये सुसानो ऑफेंसिव और डिफेंस में दोनों ही टॉप था, और इस बंदे ने ही उचिहा क्लैन को कर्स क्लैन में बदल दिया था। नंबर 1, हागुरोमो ओसुसुकी। हागुरोमा का सुसानो एक मैसिव एंशिएंट वॉरियर था, और इसका कलर ब्लू था, जो कि पूरा डिवाइन ऑरा में ग्लो करता था, जो कि रिप्रेजेंट करता है काम और कलेक्टिव नेचर को, बिल्कुल ककाशी की तरह। और ये सुसानो नारुतो सीरीज का सबसे बड़ा सुसानो था, और ये सुसानो नारुतो सीरीज का सबसे बड़ा सुसानो मतलब ये टैंटल के बराबर तक का था, और इसके डिजाइन में एलिगेंस और शेयर पावर दोनों दिखाई गई है। इस सुसानो के हाथ में चक्रा वेपन्स और एनर्जी ब्लेड होते हैं, और ये ऑफेंस और डिफेंस में परफेक्ट था। हागुरोमो इसे लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज अटैक दोनों के लिए
भी यूज करता था और इसकी शील्ड का प्रैक्टिकली इनपेनेट्रेबल दिखाई गई है। सो गाइस, ये थे हमारे टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से किसका सुसानो सबसे ओपी है, क्योंकि मैं सभी कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।